भी करो अब। हर वक्त ये चाहिए वो चाहिए। पहले अपने घर को संभालो, बाद में किसके शादी में क्या गिफ्ट देना है उसके बारे में सोचना। अब कैसे कैसे लोगों को किराए पे मकान देते हैं। 3 महीने तक किराया नहीं देता। आज सुबह जाकर ठीक से सुना के आई हूँ मैं। बदतमीज होते जा रहे हो दिन ब दिन। जा बाहर जाकर इनकम की जरिया ढूंढ। वाह, आज ऐसे कह रहे हो जैसे आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बना कर रखे हो। खोजते ही नौकरी मिल जाएंगी मुझे। सर जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ परेश, एक बात कहनी थी तुमसे। कहिए सर जी। देखो परेश, कई सालों से तुम हमारे यहाँ पर किराए पर रह रहे हो और मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ कि परिवार को चलाने के लिए जो भी तुमसे मुमकिन हो तुम कोशिश करते आए हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दे पा रहे हो। हाँ सर जी, इस बार थोड़ा मौका दे दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं देखते आया हूँ इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम शहर में टिक नहीं पा रहे हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, वापस अपने गांव चले जाओ। गांव? हाँ, देखो परेश, मेरी इस बात का बुरा मत मानो। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं ये सब तुम्हें कह रहा हूँ। इतने सालों से यहाँ पर हूँ, भाई का हक समझ कर कह रहा हूँ। जी। मुझे याद है एक बार तुम कह रहे थे कि गांव में तुम्हारे बहुत सारे जमीन है। हाँ है सर। तो फिर चिंता किस बात की है? अरे मेहनती हो, समझदार हो, सरकार इतनी सारी योजनाएं दे रही है, सुविधाएं दे रही है, उसका इस्तेमाल करो। अरे लहलहाती खेत, अपना अनाज, सुंदर जीवन बिता पाओगे। पर सर, इतने साल शहर में बिताने के बाद अब अगर गांव जाएंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे? और दोनों बच्चों को कोई संस्थापन नहीं दे पाया हमने, और उन दोनों के अंदर कोई काम की चाहत भी नहीं है। गांव वाले कहेंगे कि ये ना सफल परस की गांव आपसी। लोग हम पर हंसेंगे, थूकेंगे मुझ पर गांव वाले। अरे इसमें शर्माना क्या है? मैं तो प्रोफेसर होकर भी गांव वापस जाकर खेतीबाड़ी संभालना चाहता हूँ। अरे भाई, काम तो काम ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं। समझाओ अपने बच्चे को। सर, आप भी खेती में लगेंगे? बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं भी खेत में काम करूं, हरियाली और सुनहरी खेत के पास अपना एक फार्म खोलूं। लेकिन हमने जो पढ़ाई की, इसी की वजह से हमको शहर आना पड़ा। पढ़ाई की वजह से मतलब? जब मैं पढ़ाई करता था तब भी खेतों में जाता था, अरे हल चलाता था। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तब हमारे शिक्षक ने, यानी मेरे गुरुजी ने, एक कॉलेज में मेरे लिए नौकरी की बंदोबस्त कर दी। अब गुरुजी की बात को तो टाल नहीं सकते थे, इसलिए शहर आकर के बस आज तक वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब भी गांव जाने का मौका मिलता है ना, खेतों में जाकर अब भी काम करता हूँ। अच्छा सर, आपको देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए कह रहा हूँ, पहले की बात और अब की बातों में बहुत फर्क है। गांव जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं चाहती है कि मैं गांव चला जाऊं। बेटी कह रही थी कि उनके व्यस्तता के कारण अपने बेटे को समय नहीं दे पाती, इसलिए वो चाहती है अपना बेटा यानी कि मेरा नाती मेरे साथ रहे। इसलिए अब तो हम गांव जाने से रहे, लेकिन तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप 100% सही बोल रहे हैं।
वाकई शहर में रहने के लिए मेरे पास साधन की बहुत ही कमी है। बस अब कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द गांव जाना चाहिए। देखो, गांव की जीवन बहुत ही सरल है। तुम्हारी अपनी जमीन है, खुद अपने दोनों बच्चों के साथ खेती करो, एक सहज सरल जीवन यापन करो। क्या हुआ? क्यों बुलाया था सर ने आपको? आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बोला सर ने? कहीं घर बुलाकर आपका अपमान तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है वो उचित और 100% सही है। तो बताइए ना, क्या बोला सर ने? सर ने हमें गांव वापस जाने के लिए बोला है। क्या? उन्होंने गलत मतलब से कुछ भी नहीं कहा है। जो भी कहा है हमारे भलाई के लिए कहा है। वो इतने सालों से हम लोगों को देख रहा है। क्या किया है हम लोगों ने शहर में आकर? गांव में से जो रुपए पैसे लाए थे वो बर्बाद किया, समय नष्ट किया। इससे अच्छा हम लोग अगर गांव में ही खेती बाड़ी में ध्यान देते तो इससे बेहतर जिंदगी जी पाते। हम किराया देने में असमर्थ रहे इसलिए ऐसा कहा उन्होंने? बिल्कुल नहीं, वो हम लोग सोच रहे हैं। किसी और को कहने की कोई जरूरत नहीं। हमारी हालत ही हमारे सामने है। देखो, किसी को दोष देने से पहले खुद सोचो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। देखो जया, आओ आओ, बैठो बैठो। सरकारी सुविधाओं के भंडार किसानों के लिए खोल दिया है और किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। गांव पहले जैसा नहीं रहा है, अब काफी बदल गया है। जब गांव में तरक्की हो रहा है तो गांव की जमीन घर बार छोड़कर शहर में रोटी तलाशना ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। आप सही कह रहे हैं। गांव में सचमुच हमारे कितने जमीन जायदाद है, अपना घर है और साथ में अपना लोग भी। सच में हमने शहर आकर बहुत गलती की और बहुत कुछ खो भी दिया। जोया, तो फिर तुम्हें भी लगता है कि हमें गांव वापस जाना चाहिए? लेकिन क्या बच्चे मानेंगे? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या? आपने 3 महीने का किराया माफ कर दिया? हाँ, 3 महीने का किराया। क्या करोगे बोलो? एक बार के लिए छोड़ भी दो अंजलि। वैसे भी वो लोग गांव चले जाएंगे और बहुत तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किराया मांगकर दुख क्यों दूं? रिटायर्ड होकर घर में 2 दिन क्या बैठ गए, आपका तो दिमाग ही खराब हो गया।
ऐसे ही नहीं कहते कि बेकार आदमी और उसका दिमाग कब क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। देखो, तुम्हें शायद पता नहीं कि गांव से कितने परिवार ऐसे ही शहर आकर मर मर कर जी रहे हैं। न्यूनतम ओहदा न हुनर, फिर भी ना जाने क्या सोचकर क्या खोजकर ये लोग खेतीबाड़ी छोड़कर शहर आ जाते हैं। ये सब बातें मैं जानकर क्या करूंगी? अगर मैं इसी तरह किसी परिवार की आंखों से भ्रम और भ्रांति की पर्दा हटाने में सक्षम होता हूं, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? क्या किसी का भला करना गलत है? सही रास्ते पे लाना उचित नहीं है? आपकी तरह समाज सेवा करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुझे बस वो किराया चाहिए। कहा ना मैंने, किराया नहीं लूंगा। मुझे नहीं जाना है गाँव। जाना ही पड़ेगा, देवता ने सब तय कर लिया है। पागल हो गए हैं वो, बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए इस उम्र में अनाप शनाप बक रहा है वो। हेमन, उसी आवाज में बात करने से कुछ नहीं होगा माँ। किसी की पागलपन में कोई सिद्धांत लेगा और हम उसे शुभ सब मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा माँ। समझने की कोशिश करो, वहाँ हमारा बहुत कुछ है, घर है, जमीन है। तो फिर यहाँ क्यों आए थे हम लोग? जिसे जाना है वो जाए, मुझे नहीं जाना है गाँव। और क्या गाँव कोई रहने लायक जगह है? हाँ लोग शहर आने के लिए तरसते हैं और हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे बदतर हालत में जाना चाहते हैं आप लोग। हेमन, तुम दोनों भाइयों को प्रोफेसर सर ने मिलने बुलाया है, एक बार जाके आना। रिटायरमेंट के बाद सोचा था गांव चले जाएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति उभर कर आई, वो सोच सोच बनकर ही रह गया। दरअसल मेरा दामाद और बेटी व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा नाती आकाश को टाइम नहीं दे पाते। वो अच्छा, और उसकी व्यस्तता से आपको कहाँ अड़चन आ गया? बात यह है कि हमारा नाती आकाश हमारे साथ ही रहेगा और मेरे देखरेख में पढ़ाई भी करेगा। बेटी कह रही थी इन सब चीज़ों की चलते इस बार आकाश के नंबर कुछ कम आए, इसलिए आओ आओ बैठो। अरे वहाँ क्यों खड़े हो? आओ बैठो बैठो। अगर वो यहाँ आएगा तो गांव जाने का चिंता कैसे कर सकता हूँ? और यहाँ पर कुछ लड़कों ने चैरिटेबल टीचिंग सेंटर खोला है, मेरे पास आए थे। मैंने कहा ठीक है, इस नेक काम में मैं भी साथ दूंगा। तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको व्यस्तता? हाँ, समय अच्छे से कुछ प्रोडक्टिव काम में व्यतीत हो जाए तो हमारे लिए इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, अब रखता हूँ, दो इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अरे बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो। आपने हमें बुलाया था सर? हाँ, इतने सालों से तुम हमारे यहाँ पर किराए पर हो, लेकिन देखो तुम दोनों से कभी अच्छी तरह से बातें नहीं हो पाई। अच्छा ये बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? डिग्री पढ़ रहा हूँ सर। लेकिन तुम्हारे देवता ने तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने पर बहुत दुख व्यक्त की है। कह रहे थे कि फर्स्ट सेम देने के बाद कॉलेज जाना ही बंद कर दिए। मतलब पढ़ लिख कर क्या हासिल कर लेंगे? ये नहीं पढ़ोगे तो क्या तुम्हारे हाथ में अलाउद्दीन का चिराग लगने वाला है? हैं? अरे नहीं पढ़ोगे तो जीवन में क्या करोगे? और तुम भी तो अपने दादा के पूंछ पकड़ कर बैठे हुए हो, हैं?
अरे कुछ करोगे नहीं तो जीवन में क्या करोगे? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। रात भर पार्टी करना और दिन में रात की तैयारी करना, माँ देवता के ऊपर अत्याचार करके रात के पार्टी के लिए पूंजी इकट्ठा करना, है ना? यही तो काम है तुम दोनों का। और माँ देवता की नाकामयाबी की डिस्कशन करना और सरकार को कोसना ही तुम जैसे पथभ्रष्ट नौजवानों का काम है। देखो, खुद हल ना चलाकर चावल के ऊपर टिप्पणी करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन बेटा जब हल चलाओगे ना तब पता चलेगा किसान कितना कष्ट करके तुम लोगों के थाली पर चावल देखना चाहते हैं। सोचा कभी तुम लोगों ने? तो हम क्या करें सर? हम लोग तो गरीब माँ बाप के बेटे हैं। देखो, तुम लोग गरीब माँ बाप के बेटे नहीं हो, असल में तुम लोग आलसी हो, अकर्मण्य हो। गांव में कितने जमीन पड़े हुए हैं, वहां जाओ, खेती करो। तुम जैसे कितने लड़के गांव में काम करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम हो रहे हैं। पता है, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी। और सरकार भी है किसानों और गांव वालों के साथ। देखो बेटा, अपने माँ देवता के ऊपर कब तक चलोगे? खुद के पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए कोशिश करो। देखो, जहां मन लगाने से तरक्की की उम्मीद की जा सकती है वहां मन लगाओ। बस इसके लिए तुम्हें एक सिद्धांत लेना पड़ेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। समझ के भी हम समझ न पाए वो हजारों सपने इस धरती पर। खोजने चल पड़े हम उन्हीं को कहीं इर्द गिर्द के जमीन में झांक कर देखा ही नहीं। खोजने चल पड़े हम उन्हीं को कहीं इर्द गिर्द के जमीन में झांक कर देखा ही नहीं। दादा, क्या समझा तुमने? और क्या, हर कोई लेक्चर झाड़ने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। नहीं दादा, सर सही कह रहे थे। पढ़ाई हम कहाँ तक करेंगे ये सिर्फ हम दोनों को ही मालूम है, इसलिए सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। देवता की कमाई पर और कितने दिन चलेंगे? और आजकल कमाई क्या हो रही है वो हम भी जानते हैं। इस उम्र तक वो हमें पाल पोस रहा है। कुछ साल बाद ये हमारा कर्तव्य और जिम्मेवारी बनेगा कि हम उन्हें संभालें। अभी से ये नहीं सोचेंगे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी दादा।
देवता, जरा चिंता मत कीजिए और हमें एक बार के लिए माफ कीजिए। आज बहुत सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। हाँ देवता, हम गांव जाएंगे आपके साथ। वहां जाकर आप जो कहेंगे हम करेंगे देवता। हम लोगों के लिए शहर नहीं है देवता, और हम भी कहाँ गए गुजरे हैं। हम लोगों के पास जमीन है, मकान है, सब कुछ तो है। गांव में ही हम लोग अपना भविष्य तराशेंगे देवता। शहर हमारे लिए चुटकियां बनाने का स्थान होगा देवता। मेरे बच्चे, अरे चलता हूँ। ठीक है। भाभी, अरे ऐसे नहीं, ऐसे गले मिलो। मन लगा कर काम नमस्ते। करना। जी अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे जरूर बोलना। ठीक है सर जी, चलता हूँ। ठीक है। भाभी, नमस्ते, चलती हूँ। समझ के भी हम समझ न पाए वो हजारों सपने इस धरती पर। खोजने चल पड़े हम उन्हीं को कहीं इर्द गिर्द के जमीन में झांक कर।